खास कार्यक्रम सियासी रंग और आपके साथ मैं हूं मोहम्मद कमर खान। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर की सियासी हलचल और गतिविधियों से रूबरू कराते हैं। साथ ही आपको ये भी बताते हैं कब कहां क्या किस तरह की सियासी उठापटक है। राजनीति के शतरंज पर ऐसी कौन सी नई बिसात बिछी जो सियासी गलियारों से लेकर चौक चौराहों तक चर्चा के केंद्र में रही, बहस का मुद्दा बनी और फिर तेज होती गई क्रिया प्रतिक्रिया, आरोप प्रत्यारोप की जंग, सियासी रंग। मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले सियासत के कई रंग देखने को मिल रहे हैं और इस फहरिस्त में एक और नाम जुड़ा है, वो है कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए सिंधिया समर्थक ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर का। ग्वालियर विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी और कैबिनेट मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वो सामने वाले शख्स के हाथ जोड़ रहे हैं और पांव भी पड़ते दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये शख्स कांग्रेस के सेक्टर अध्यक्ष रघुनाथ सिंह तोमर हैं, जिन्हें कैबिनेट मंत्री अपने समर्थन में वोट डालने और जनसंपर्क के साथ चलने के लिए मना रहे हैं। बार बार आग्रह करने के बाद भी जब वो नहीं माने तो प्रद्युमन सिंह तोमर उनके पैर पड़ते दिखाई दिए। आपको बता दें, तोमर इससे पहले कई बार नालियों की सफाई आदि कामों से सुर्खियां बटोरते भी दिखाई दे चुके हैं। और खबर पर बात करेंगे, नितेश स्वामी हमारे साथ जुड़ गए हैं, ग्वालियर संवाददाता। नितेश, प्रद्युमन सिंह तोमर को लेकर बात की जाए तो कई उनकी ऐसी तस्वीरें पहले भी सामने आ चुकी हैं जिसको देखकर सुर्खियां बटोरते नजर आए और आज एक अलग अंदाज में वोट की अपील करते दिखाई दे रहे हैं, जनसंपर्क के लिए विनती आग्रह करते दिखाई दे रहे हैं। क्या कहें इस तस्वीर का सामने आने के बाद? जी देखिए, बिल्कुल वो 28 विधानसभा उपचुनाव होना है, 3 तारीख को मतदान है और जो प्रत्याशी हैं और नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, कुछ और स्टार प्रचारक हैं जो अपनी एड़ी चोटी का लगाते हुए अपनी प्रत्याशी को जिताने के लिए काम कर रहे हैं क्षेत्र में। और आपको बता दूं, आज प्रद्युमन सिंह तोमर का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ता है, नाम बताया जा रहा है उनका रघुनाथ सिंह तोमर, माफ कीजिएगा, रघुनाथ सिंह तोमर उनका नाम बताया जा रहा है, जिसमें प्रद्युमन सिंह तोमर उनके पैरों में गिरकर बोल रहे हैं हमारे साथ चलिए। लेकिन जो शख्स वो है हरी टी शर्ट पहने हुए वो लगातार उनसे कह रहे हैं मैं नहीं जाऊंगा, जिसके बाद भी जबरदस्ती कर रहे हैं और धमकी भी दे रहे हैं उनको, धमकी भरे अंदाज में कह रहे हैं चलिए। और इस पूरे मुद्दे को जो बीजेपी कांग्रेस पार्टी है मुद्दा बना रही है। जी, कांग्रेस इसे मुद्दा बना रही है, लेकिन जिस तरह से चुनाव को लेकर बात की जाए तो एक अलग ही इन 28 विधानसभा सीटों पर जो चुनावी बिसात बिछी, इसको लेकर एक अलग घमासान, एक अलग रंग हर रोज देखने को मिल रहा है मध्य प्रदेश की सियासत में। क्या लगता है प्रद्युमन सिंह तोमर को लेकर बात की जाए, क्योंकि इससे पहले भी कई और मामलों को लेकर वह सुर्खियां बटोरते नजर आ रहा है, इसका कितना असर देखने को मिल सकता है? जी देखिए, आपको बता दूं, जो प्रद्युमन सिंह तोमर मंत्री हैं वो अपनी छवि सरल बताते हैं, लेकिन ये वीडियो देख रहे हैं उसमें धमकी भी देख रहे हैं तो उनकी छवि कहीं ना कहीं धूमिल भी हो रही है। जी चलिए, तमाम बात के लिए आपका शुक्रिया नितेश। सियासत में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, रुख करेंगे अगली खबर का, जो कि मध्य प्रदेश में हो रहे चुनाव से ही जुड़ी हुई खबर है। मध्य प्रदेश में जैसे जैसे उपचुनाव की तारीख नज़दीक आ रही है वैसे वैसे सियासी गलियारों में सरगर्मियां बढ़ती ही जा रही हैं। अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक दलों के नेता लगातार चुनावी क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और जनता से पार्टी के पक्ष में वोट करने की अपील की जा रही है। इस बीच बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए पारुल साहू के पक्ष में प्रचार करने पहुंचे पूर्व मंत्री अजय सिंह ने बड़ा बयान दिया। अजय सिंह ने कहा, गोविंद सिंह राजपूत तो बिकाऊ माल निकले, लेकिन पारुल साहू कृपया आप टिकाऊ माल साबित होना, वरना मैं मुंह दिखाने लायक नहीं बचूंगा, आपके लिए वोट मांगने जो आया हूं। ये देखो, जनता कह रही है तो मैं आपके बीच में एक आश्वासन चाहता हूं आपसे, वो तो बिकाऊ माल था, लेकिन आप कृपया करके टिकाऊ माल रहना। नहीं तो मैं मुंह दिखाने लायक नहीं होगा अपने बिरादरी के गांवों के बीच। खबर पर बात करेंगे, दिनेश जैन जुड़ गए हैं, सागर संवाददाता। दिनेश, आज अजय सिंह काफी दिनों बाद एक्टिव मोड में नजर आया और जिस अंदाज में उन्होंने
दल बदलने वाले नेताओं पर निशाना साधा और पारू साहू को लेकर जिस तरह से बात कहते नजर आ रहा है, सुर्खी विधानसभा सीट को लेकर चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे, क्या कहें से लेकर? जी, कांग्रेस के खानदानी नेता जो कि प्रमुख नेता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के, श्री अजय सिंह, जो कि जाने माने अर्जुन सिंह के सुपुत्र हैं और कहा जाए तो इनके खून में राजनीति दौड़ती है। सागर सुर्खी विधानसभा के उपचुनाव में एक सभा जो बेरखेड़ी ग्राम में हो रही थी, इस सभा में उन्होंने कांग्रेस की सबसे शालीन कही जाने वाली महिला प्रत्याशी जो कि उनकी खुद की पार्टी से खड़ी हुई थी, उनको संबोधित करते हुए उन्होंने अपनी खुद की उम्मीदवार पारुल साहू जी से कहा कि पहले आप बिकाऊ माल थी लेकिन अब बिकाऊ नहीं रहना। इस प्रकार की भाषा का प्रयोग लोगों को अच्छा नहीं लगा। भले ही वो कांग्रेस की हों, लेकिन पहले बीजेपी भी रही है। एक बहुत वेल क्वालिफाइड लेडी है जो कि एक स्कूल की प्रिंसिपल भी है, ऑनर भी हैं। ऐसी एक महिला के बारे में इस प्रकार की टिप्पणी करना शायद अजय सिंह जैसे समझदार व्यक्ति के लिए दिनेश बिल्कुल, क्योंकि मध्य प्रदेश की सियासत में जिस तरह से बयानबाजी हो रही है उसकी निंदा चारों तरफ होती दिखाई दे रही है, लेकिन टिकाऊ बिकाऊ गद्दार इस तरह के शब्द भी लगातार गूंजते दिखाई दे रहे हैं। और सुर्खी विधानसभा सीट को लेकर बात की जाए तो दोनों ही प्रत्याशी, चाहे कांग्रेस के हो या फिर बीजेपी की, दल बदलकर पार्टी से टिकट लिया और मैदान में उतरते दिखाई दे रहे हैं। तो क्या माहौल बनता दिखाई दे रहा है दोनों प्रत्याशियों को लेकर? वैसे तो कहा जाए दोनों के बीच में अच्छी खासी फाइट चल रही है जी, लेकिन इस प्रकार के शब्द बाणों का प्रयोग करना गलत है और चुनाव आयोग को इस बारे में कोई ज्यादा कुछ कार्रवाई करती नहीं है। आज तक नहीं देखा गया कि इस प्रकार के शब्द बाणों से किसी की कोई विधायक की सीट गई हो। चलिए बिल्कुल दिनेश, जुड़ने के लिए तमाम बात के लिए आपका शुक्रिया। मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव ऐतिहासिक चुनाव माने जा रहे हैं और चुनावी मौसम में मुद्दों के साथ बिगड़े बोल को लेकर सियासत भी परवान चढ़ती दिखाई देने लगी है। वहीं प्रदेश में खरीद फरोख्त और गद्दार जैसे बयानों को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं भी जोरों पर हैं। कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को उठाकर बीजेपी पर हमला करती दिखाई दे रही है। इसी कड़ी में पुनासा में पूर्व मंत्री कांतिलाल भूरिया ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को दलाल कह दिया। भूरिया ने कहा, इन्होंने हमारे 22 विधायकों को करोड़ों में बिकवाया है। किए जाएंगे और कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। हाँ, जो आप उसको बना सिंधिया जी की जो हालत होगी वो कोई नहीं उसको बचा पाएगा। उन्होंने तो सब सारा दलाल बन के उन्होंने हमारे 22 विधायकों को 35 से 50 करोड़ में बेच दिए उसने, और बेच के अब कह रहे हमें जनता के आदमी हो, जनता के पीछे किस मुँह से आ रहा है। अब जनता बिल्कुल सिंधिया जी को नकार दिया और उनके 22 के 22 जीते बिके हुए हैं। अब यहाँ पर बिकाऊ रहने वाला टिकाऊ रहेगा। बिकाऊ तो सब बाहर हो जाएंगे और टिकाऊ हमारे कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वही जीत के जाएंगे और कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। यहाँ पर भी आपने सुना कांतिलाल भूरिया टिकाऊ बिकाऊ वाली बात कहते नजर आ रहा है और कांग्रेस इसे लेकर आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। अब देखने वाली बात होगी इस रणनीति के तहत कांग्रेस को कितना फायदा होता दिखाई देता अब चुनाव में। रुक करेंगे खबर का। प्याज की बढ़ती कीमतों को नियंत्रण में लाने के लिए केंद्र सरकार के फैसले पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा, आवश्यक वस्तु अधिनियम में पहले जो लिमिट थी उससे पूरे देश में ऐसी स्थिति आ गई। ऐसे में केंद्र को विचार करना पड़ा और लिमिट तय करनी पड़ी। आने वाले समय में दलहन, तिलहन और दूसरे अनाज पर भी केंद्र सरकार को ही करना पड़ेगा। कृषि मंत्री ने मांग की, आवश्यक वस्तु अधिनियम में जो संशोधन किया गया है उसे केंद्र को वापस लेना चाहिए। आपको बता दें, सरकार ने प्याज व्यापारियों के लिए भंडारण की सीमा तय करने का फैसला लिया है। इसके तहत खुदरा विक्रेता को स्टॉक में मात्र 2 टन प्याज रखने की इजाज़त होगी। वहीं थोक विक्रेताओं को सिर्फ 25 टन स्टॉक रखने की इजाज़त होगी। बहुत गंभीर बात है। जिस मुद्दे को लेकर के हम लड़ाई लड़ रहे हैं, केंद्र सरकार ने भी कानून लागू होने के पहले ही अपने कानून में संशोधन कर लिया। आवश्यक वस्तु अधिनियम में उन्होंने जो लिमिट हटाया था, प्याज की बढ़ती हुई कीमतों के कारण सारे देश में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि अब उस लिमिट के बारे में केंद्र सरकार को पुनर्विचार करना पड़ा और उस लिमिट को उन्होंने 25 मीट्रिक टन तक के उन्होंने सीमित किया है और आने वाले समय में
दलहन, तिलहन, अन्य अनाज और सारे जो उपभोक्ताओं। खबर पर बात करेंगे, निधि प्रसाद जुड़ गई हैं रायपुर संवाददाता। निधि, छत्तीसगढ़ की सियासत हर रोज एक अलग रंग में रंगती दिखाई देने लगी है और सियासी जो नजरिया है वो भी एक अलग अंदाज में नजर आने लगा है। केंद्र सरकार की बात हो या फिर छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार की लेकर बात हो, कई मुद्दों को लेकर तकरार की खबरें लगातार सामने आती रही। अब प्याज के स्टॉक को लेकर और जो कृषि कानून बनाए गए उसको लेकर छत्तीसगढ़ सरकार एक बार फिर केंद्र सरकार पर हमलावर होती दिखाई दे रही है, क्या कहें? बिल्कुल कमर, अगर बात की जाए तो लगातार छत्तीसगढ़ सरकार जो है केंद्र की जो कृषि बिल है उसे लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही थी और इसमें जो एक आवश्यक वस्तु अधिनियम का जो एक्ट है, जो संशोधन किया गया है, स्टॉक लिमिट खत्म की गई है, उसको लेकर कहा जा रहा था कि यही कारण है कि प्याज की जो कीमत है उसमें इजाफा हो रहा है। तो जिसे देखते हुए लगातार जो पूरे अभी पूरे प्रदेश या देश की बात की जाए तो प्याज का जो रेट है वो आसमान छूता नजर आ रहा है। जिसे देखते हुए केंद्र सरकार को आखिरकार प्याज से जो संशोधन एक्ट है उसमें प्याज की जो दर है वो 25 मीट्रिक टन कर दी गई है, तो उसको लेकर ये एक फैसला लिया है केंद्र ने। लेकिन तब इसके बाद दलहन, तिलहन, इसमें भी जो स्टॉक लिमिट है उसे भी खत्म करने के लिए जो राज्य है वो लगातार अब केंद्र से मांग कर रही है कि जिस तरह से प्याज की स्टॉक लिमिट को एक दायरा दिया गया है, एक सीमा दी गई है, उस तरह से बाकी चीजों पे भी ऐसे दायरे लगा देना चाहिए। और कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का सीधे तौर पर कह रहा है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम कम्युनिटी एक्ट जो लगाया गया है उसे पुरजोर खत्म कर देना चाहिए केंद्र को, ताकि इससे ना ही जमाखोरी होगी, ना कालाबाजारी होगी और ना ही स्टॉक की जो लिमिट है उसकी वजह से कोई अपने व्यापार में कालाबाजारी कर पाएगा, क्योंकि उपभोक्ता को भी इससे काफी ज्यादा नुकसान होगा। कई दफा पहले इसे मुख्यमंत्री ने भी समझाया कि पहले जब किसी गोडाउन में ज्यादा माल रखा जाता था तो हम उस पर कलेक्टर के साथ जाकर छापेमार कार्रवाई करके उस गोडाउन का जो माल था अगर महंगा होता था तो उसे अन्य बाजारों में बेचने के लिए कहते थे। लेकिन अब जो ये एक्ट में संशोधन किया गया है तो केवल जमाखोरी को बढ़ावा मिला है, इसलिए त्वरित रूप से इस संशोधन वाले एक्ट को जो कम्युनिटी एक्ट बनाया गया है, वस्तु अधिनियम संशोधन किया गया है, इसे खत्म कर दिया जाए। लगातार अभी भी कृषि मंत्री केंद्र से मांग ही कर रहे हैं कि अभी भी जो प्याज की दर में को देखते हुए ये फैसला लिया गया है, उसे देखते हुए अब ये जो संशोधन कम्युनिटी एक्ट है उसको पूरा ही मुख्य तौर पर खत्म कर देना चाहिए। बिल्कुल, और सियासी नजरिए से जिस तरह देखा जाए केंद्र ने जो 3 कृषि कानून पारित किए हैं उसको लेकर छत्तीसगढ़ सरकार लगातार विरोध करती दिखाई दी रही है। यूं कहा जाए कि जो भी कांग्रेस शासित राज्य हैं वहां की सरकारें लगातार जो है इसका विरोध करती दिखाई दे रही हैं। पंजाब में भी तस्वीरें नजर आई और हरियाणा में देखा जाए तो वहां पर भी विरोध की तस्वीरें नजर आई। लेकिन इस बीच जिस तरह से संशोधन की बात निकलकर सामने आ रही है वो भी तब जब प्याज के लगातार दाम बढ़ते दिखाई दे रहा है। किस तरह देखें इन बातों को निधि? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए केंद्र की तो केंद्र का यही कहना है कि ये जो कृषि बिल है उससे हमने किसानों को न केवल फायदा दिया है, उनको आने वाले भविष्य में केवल और केवल फायदा ही होगा इससे। लेकिन या हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करें या फिर जो वस्तु अधिनियम एक्ट लगाया गया है यानी कि स्टॉक लिमिट को जो खत्म कर दिया गया उसकी बात करें, केवल राज्य द्वारा इसका विरोध भी किया जा रहा है। आगामी दिनों 27 और 28 अक्टूबर को इसे लेकर विशेष सत्र भी आहूत किया गया है और अब छत्तीसगढ़ सरकार अपना एक नया कृषि कानून बनाने जा रही है, जिसे लेकर 26 तारीख को कैबिनेट की बैठक भी होती है और उस बैठक में ये तय किया जाएगा कि किस तरह से इस कानून में परिवर्तन होगा। इस पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही धान की जो खरीदी है जो आगामी दिनों होने वाली है उस पर भी चर्चा होगी। तो मुख्य तौर पर अभी फिलहाल जो केंद्र की जिस राज्य की मांग है वो केंद्र से यही है कि इस संशोधन एक्ट को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाना चाहिए। जी चलिए, तमाम बात के लिए आपका धन्यवाद निधि। कोटा विधायक रेणु जोगी और जेसीसीजे नेताओं के द्वारा मरवाही में गांव-गांव जाकर किताब बांटने की शिकायत कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर के ध्रुव ने निर्वाचन आयोग से की है। ध्रुव ने अपनी शिकायत में कहा, मरवाही में जेसीसीजे का कोई भी उम्मीदवार नहीं खड़ा है, न ही इन्होंने किसी को अपना समर्थन दिया है और मरवाही उपचुनाव को प्रभावित करने के उद्देश्य से गांव-गांव में सभाएं की जा रही हैं, जो कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के विपरीत है।
साथ ही JCCJ नेताओं के द्वारा मरवाही में अनर्गल प्रचार किया जा रहा है, जो कि तथ्यहीन है। वहीं इसके जवाब में कोटा विधायक रेणु जोगी ने कहा, ये प्रजातंत्र है। अगर JCCJ के कार्यकर्ता अपनी बात किसी भी रूप में कह रहे हैं तो ये हमारा अधिकार है और हम मान्यता प्राप्त पार्टी हैं, तो हमको किसी को अपनी बात कहने का अधिकार है। रेणु जोगी ने PCC चीफ और मंत्रियों को हिदायत देते हुए कहा है कि जनता की अदालत जो कि सबसे बड़ी होती है, इससे भले ही हमको मरवाही में वंचित कर दिया गया हो, लेकिन असली नकली आदिवासी का फैसला कोर्ट में होगा। ये कांग्रेस नेता इस बात का फैसला न करें। खबर पर बात करेंगे, अभिषेक गुप्ता जुड़ गए हैं, पेंड्रा संवाददाता हमारे साथ। अभिषेक, मरवाही उपचुनाव को लेकर तारीख नज़दीक आ रही है मतदान की, और ऐसे में सियासी घमासान लगातार बढ़ता और चढ़ता दिखाई देने लगा है। और इस चुनावी मैदान से JCCJ उम्मीदवार अमित जोगी बाहर हो गए। जाति प्रमाण पत्र एक बड़ा सबब बनकर नजर आया, उनके बाहर होने का वजह बन के सामने आया, और ऐसे में उनके परिवार की तरफ से जनसंपर्क लगातार जारी है और इसको लेकर कांग्रेस और मंत्री लगातार हमलावर होते दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस सरकार भी इनको लेकर लगातार निशाना साधती दिखाई दे रही है। किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्या कहा जाए इसे लेकर? ये बताना चाहूँगा कि कोटा विधायक जो रेणु जोगी है जो और JCCJ के जो यहाँ के पदाधिकारी जो नेता हैं, वो लगातार ही यहाँ आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों एवं साप्ताहिक बाजार पे जाकर जाति प्रमाण पत्र निरस्त होने को अन्याय बताते हुए और नामांकन जो निरस्त हुआ है उसे अन्याय बताते हुए लोगों के बीच जा रहे हैं, जिसको लेकर कांग्रेस के जो प्रत्याशी KK ध्रुव हैं, उन्होंने एक आपत्ति निर्वाचन कार्यालय में दाखिल की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि JCCJ के कोई भी प्रत्याशी यहाँ चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और वो मरवाही में जाके दुष्प्रचार कर रहे हैं, अनर्गल बातें कर रहे हैं, जिसको लेकर आज कोटा विधायक रेणु जोगी ने एक वीडियो जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा है कि लगातार ही हमारी पार्टी को रोकने की कोशिश की जा रही है। अब हम चुनाव से बाहर हो भी गए हैं, लेकिन हमारी पार्टी एक क्षेत्रीय पार्टी है, मान्यता प्राप्त वाली पार्टी है, वो लगातार ही अगर अपने हित की बात कर रही है तो कहीं गलत नहीं है। हम किसी भी पार्टी की बुराई तो कर नहीं रहे, इस तरह के बयान दिए हैं। और साथ ही कहा है कि जिस तरह से PCC चीफ एवं अन्य कांग्रेसी नेताओं द्वारा उनके व्यक्ति के बारे में नकली आदिवासी जैसे बयान सामने आ रहे हैं, वो कहीं से भी सही नहीं है। इसके लिए वो निर्वाचन जाएंगे। अभिषेक, मरवाही सीट को लेकर देखा जाए तो अब मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुख्य मुकाबला माना जा रहा है, क्योंकि JCCJ मुकाबले से बाहर हो गई है जाति प्रमाण पत्र को लेकर। लेकिन जिस तरह से सियासी गलियारों में देखा जाए तो दोनों ही पार्टियों में जमकर सियासत देखने को मिल रही है, चाहे कांग्रेस की बात हो या फिर JCCJ के पार्टी जितने भी कार्यकर्ता या नेता उनको लेकर बात हो। तो ऐसे में बीजेपी का क्या रुख देखने को मिल रहा है? जी, इसमें जिस तरह से न्याय की बात करते हुए जनता कांग्रेस ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीणों के पास जा रहा है, तो इससे साफ जाहिर है कि इससे नुकसान अगर होगा तो कांग्रेस को होगा। और भाजपा का रुख इसमें नरम देखने को आपको मिला होगा, जहां लगातार ही प्रदेश अध्यक्ष चाहे विष्णुदेव साय की बात करें या बृजमोहन अग्रवाल, अमर अग्रवाल जो यहाँ चुनाव प्रभारी, लगातार उनके बयान JCCJ पार्टी के लिए नरम आ रहे हैं। उनका कहना भी यही तरह से सामने आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी में जब तक जोगी परिवार रहा तो वो आदिवासी रहा, और जैसे ही उस परिवार ने कांग्रेस को छोड़ा तो वो आदिवासी नहीं। इस तरह के बयान सामने आते रहते हैं। चलिए, तमाम के लिए अभिषेक आपका शुक्रिया। जेल से रिहाई के बाद पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अयूब खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपना दर्द बयां किया। पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अयूब ने मीडिया के सामने कहा, देश के नागरिकों के साथ धर्म और जाति के आधार पर प्रताड़ित किया जा रहा है। कांग्रेस सरकार में इमरजेंसी के दौरान जो हुआ वही इस सरकार में हो रहा है। मैं न्यायपालिका को धन्यवाद देता हूं। कानून व्यवस्था का बोलबाला देश में रहेगा। देश की जनता सहनशील है, जनता इनके अत्याचार का जवाब देगी। वहीं डॉक्टर अयूब ने कहा, इस देश की सांप्रदायिक ताकतें ये चाहती हैं कि देश सांप्रदायिकता के नाम पर बंटवारा हो जाए और जो भी लोग इसके विरुद्ध काम कर रहे हैं या देश के लिए काम कर रहे हैं उनको प्रताड़ित किया जाए। वहीं विधानसभा उपचुनाव में किसी पार्टी के सपोर्ट मामले पर डॉक्टर अयूब ने कहा है कि पीस पार्टी ने किसी को सपोर्ट नहीं किया है। किसी को समर्थन करने में मेरा विश्वास नहीं है। हमें उम्मीद है कि हम अभी सभी मामलों में बरी हो जाएंगे और सरकार हाथरस मामले को सांप्रदायिक रंग देकर बरगलाने का काम कर रही है और जब तक सांप्रदायिकता बढ़ेगी देश का विकास नहीं हो सकता।
मैं समझता हूं कि सांप्रदायिक ताकतों की ये जो सारी कार्रवाई है, मैं समझता हूं कि ये कामयाब नहीं होगी और पीस पार्टी अपने मानवीय मिशन में देश के संविधान और कानून के हिसाब से कार्य करेगी और लगातार संघर्ष करेगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि देश की और इसी के साथ इस खास कार्यक्रम सियासत रंग में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, खबरों का सिलसिला जारी है।